हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले दो वीडियो में हमने लेसन नंबर 9 चतुराई और विनम्रता का अभ्यास किया था। आज के वीडियो में हम उसी लेसन का अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो पेज नंबर 69 निकालिए। देखिए, टॉपिक है अभ्यास के लिए। उसमें पहला है मौखिक। उसमें प्रश्न नंबर 1 श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। तो इधर हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसको आपको अच्छे हैंडराइटिंग निकालकर अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके साथ साथ उच्चारण भी करना है। तो एक बार मैं इन शब्दों का उच्चारण करके बताती हूँ। टिटहरी, सुरक्षित, समुद्र, हिम्मत, घमंड, रस्सी, चर्चा, समाप्त, गरुड़ और प्रशंसा। तो ये सभी शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में जो शब्दार्थ मैंने लिखने के लिए बोला था ना, वो लिख देने हैं। उसके बाद ये सभी शब्द भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, वो मैं बाद में नोटबुक में करवाती हूँ। उसके बाद दूसरा टॉपिक है लिखित। लिखित में प्रश्न नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दी है, उसको आपको भरना है। उसमें है क, समुद्र के किनारे एक खाली जगह अपने पति के साथ रहती थी। तो हमने कहानी में देखा था ना कि समुद्र के किनारे कौन रहता था? टिटहरी। क्या आएगा ब्लैंक्स में? टिटहरी। तो पूरा वाक्य बनेगा समुद्र के किनारे एक टिटहरी अपने पति के साथ रहती थी। अब ख है समुद्र में हमारे अंडे बहाले जाने की खाली जगह नहीं है। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? हिम्मत। क्या आएगा? हिम्मत। तो पूरा वाक्य बनेगा समुद्र में हमारे अंडे बहाले जाने की हिम्मत नहीं है। अब ग है, उसमें मैं इस खाली जगह समुद्र से बदला लूंगा। तो रिक्त स्थान में आएगा दृष्ट। क्या आएगा? दृष्ट। तो वाक्य बनेगा मैं इस दृष्ट समुद्र से बदला लूंगा। अब बड़ा वाला ग है, उसमें सभी पक्षी अपने राजा खाली जगह के पास पहुंचे। तो रिक्त स्थान में आएगा गरुड़, क्योंकि पक्षियों के राजा कौन थे? गरुड़। तो पूरा वाक्य बनेगा सभी पक्षी अपने राजा गरुड़ के पास पहुंचे। उसके बाद अंग वाला है वो समुद्र गरुड़ की खाली जगह से प्रभावित हुआ। तो रिक्त स्थान में आएगा नम्रता। क्या आएगा? नम्रता। तो समुद्र गरुड़ की नम्रता से प्रभावित हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, वो हम बाद में नोटबुक में करेंगे। अब हम आगे देखेंगे पीछे है प्रश्न नंबर 3, वो मूल्य परक प्रश्न है। वो ये सब प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आपको नहीं करने हैं। उसके बाद है भाषा ज्ञान। क्या है? भाषा ज्ञान। तो उसमें है पढ़िए और समझिए। तो इधर एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल के अनुसार ही आपको नीचे करना है। तो मेरे घर में चूहा है, वाक्य आपने देखा। तो दूसरा वाक्य देखिए, मेरे घर में चूहिया है। तो जो ये रेड अक्षर में शब्द दिए है, रेड कलर दिया है ना, इसमें लाल कलर वाले जो शब्द है वो देखिए, ये चूहा है और ये चूहिया है। तो इधर आपने देखा क्या अंतर है दोनों में? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ये चूहा शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ये चूहिया कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। समझ में आ गया? चूहा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? चूहिया, यानी लिंग परिवर्तन किया है या। तो हमें उसी अनुसार यहाँ रूप बदलने हैं, यानी स्त्रीलिंग दिया हो तो पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग दिया हो तो स्त्रीलिंग करना है। तो
हम इसी प्रकार से इधर नीचे जो शब्द दिए है उसका लिंग परिवर्तन करेंगे, यानी रूप बदलेंगे। तो चूहा, चूहिया की तरह नीचे दिए शब्दों की भी रूप बदल कर लिखिए। तो हमें इधर भी ये शब्द जो दिए हैं उनके रूप बदलने हैं। तो पहला शब्द है पति। तो पति का क्या होगा? पत्नी। क्या होगा? पत्नी। पति, पत्नी। उसके बाद हाथी, तो हाथी की हथिनी। क्या होता है? हाथी, हाथी की पत्नी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हथिनी। समझ में आ गया? फिर राजा, राजा की रानी। ये तो आपको पता ही है, राजा तो राजा की रानी। चिड़िया, चिड़िया का क्या होगा बच्चों? चिड़ा। क्या होगा? चिड़िया का होगा चिड़ा। उसके बाद मोर, मोर का होगा मोरनी। मोर का क्या होगा? मोरनी। उसके बाद महाराज, महाराज का होगा महारानी। क्या होगा? महाराज का महारानी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इधर भी हमें ब्रैकेट्स में यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से सही शब्द ढूंढकर ये रिक्त स्थान इधर दिए हैं नीचे, वो हमें भरने हैं। तो हमने जो कहानी समझी उसमें से उसके अच्छी तरह समझी होगी आपने, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उसमें से ही ये शब्द लिए हुए हैं। तो पहला क है, क में खाली रिक्त स्थान है, फिर टिटहरी दी है। तो इसमें से कौन सा शब्द आएगा? उसके आगे जो रिक्त स्थान है उसमें एक आएगा, क्योंकि टिटहरी कितनी थी? एक ही टिटहरी थी। तो कहानी में कितनी टिटहरी की बात हुई है? एक। तो आएगा एक टिटहरी। अब ख वाला है, खाली जगह स्थान। तो कौन सा स्थान ढूंढने की बात की थी टिटहरी ने अपने पति से? सुरक्षित। तो इधर आएगा सुरक्षित स्थान। अब ग वाला, खाली जगह समुद्र। तो समुद्र को टिटहरी के पति ने कैसा बताया था? दृष्ट। दृष्ट समुद्र ऐसा बोला था ना, तो दृष्ट समुद्र। उसके बाद है बड़ा ग वाला, खाली जगह पक्षी। तो उस जगह में क्या आएगा? सभी, सभी पक्षी। उसके बाद अंग वाला, खाली जगह अंडे। तो अपने अंडे। क्या आएगा? अपने अंडे। तो एक बार मैं फिर से बोल लेती हूँ, एक टिटहरी, सुरक्षित स्थान, दृष्ट समुद्र, सभी पक्षी, अपने अंडे। समझ में आ गया बच्चों? तो अब नीचे देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, जो भी शब्द आपके रिक्त स्थान पर लिखे वे विशेषता बताने वाले शब्द है। यानी हमने जो पहले विशेषण सीखा था ना, तो किसी भी, यह देखो टिटहरी, तो टिटहरी है लेकिन कितनी है? एक। तो ये टिटहरी की विशेषता है कि कितनी टिटहरी की बात हुई? एक। तो ये क्या बताता है? विशेषता बताता है। किसकी? टिटहरी की। फिर दूसरा है स्थान। स्थान, लेकिन कैसा स्थान? सुरक्षित। कैसा स्थान है? सुरक्षित। तो ये सुरक्षित शब्द है, वो स्थान की विशेषता बताते हैं। उसके बाद है समुद्र। समुद्र है लेकिन कैसा? दृष्ट। तो ये दृष्ट शब्द है, वो समुद्र की विशेषता बताता है कि समुद्र तो है लेकिन कैसा समुद्र? दृष्ट। उसके बाद देखिए पक्षी। कौन से पक्षी की बात है? सभी पक्षी की। तो ये सभी शब्द है पक्षी की विशेषता बताते हैं। उसके बाद है अंडे। तो अंडे तो है लेकिन किसके अंडे है? अपने, यानी टिटहरी और उसके पति के। तो अपने अंडे की बात, तो अंडे की विशेषता बताते हैं। तो इस आगे वाले जो सभी शब्द है, जैसे कि एक, सुरक्षित, दृष्ट, सभी और अपने, ये शब्द है वो क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, यह भी जानिए। समुद्र। तो यहाँ पर्यायवाची शब्द दिए हैं। एक शब्द के 3 पर्यायवाची सामने दिए हुए हैं। तो पहला है समुद्र। तो समुद्र के दूसरे पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सागर, जलधि और रत्नाकर।
ये सभी समुद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से? सागर, जल्दी और रत्नाकर। उसके बाद ये वाला देखिए दूसरा, पानी। तो पानी का पर्यायवाची कौन कौन से है दूसरे? जल, नीर, अम्बु। कौन कौन से? जल, नीर, अम्बु। उसके बाद है पक्षी। तो पक्षी के पंछी, खग, विहग। पक्षी के पर्यायवाची शब्द दूसरे कौन से है? पंछी, खग, विहग। याद रह गए बच्चों? उसके बाद है राजा। तो राजा के दूसरे पर्यायवाची शब्द है नृप, भूपति और नरेश। राजा के पर्यायवाची शब्द कौन से है? नृप, भूपति, नरेश। उसके बाद चतुर। चतुर के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? प्रवीण, निपुण, कुशल। ये सभी इसके पर्यायवाची है। तो आप पर्यायवाची शब्द अगर कोई भी पूछा जाए तो सागर का पर्यायवाची शब्द आप समुद्र भी लिख सकते हैं, जल्दी भी लिख सकते हैं, रत्नाकर भी लिख सकते हैं। तो ये सभी शब्द देखिए तो एक शब्द के 3-3 पर्यायवाची दिए हैं। तो आप एक दूसरे के कोई भी पर्यायवाची, इधर हम समुद्र का पूछा हो तो आप जल्दी भी लिख सकते हैं, सागर भी लिख सकते हैं और रत्नाकर भी लिख सकते हैं। अगर पानी का पूछे तो आप जल लिख सकते हैं, नीर भी लिख सकते हैं, अम्बु भी लिख सकते हैं। तो एक एक शब्द के 3-3 पर्यायवाची इधर दिए हुए हैं। अब आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।